नमस्कार श्रोताओं, हम आज बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी सहाय के बारे में। और बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है सिमरन शेख। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। सिमरन मैडम एडवोकेट हैं और काफ़ी सालों से ये महिला सुरक्षा के बारे में काम कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन से कानून हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। सर, हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है वायलेंस से, डिस्क्रिमिनेशन से, सोशल इनजस्टिस से। नाउ लेट मी वॉक यू थ्रू सर्टेन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम। तो सबसे पहले जो सबसे पीक पे चल रहा है वो है आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी सारे बढ़ गए हैं जो कि बेसिकली मैरिड औरतों के साथ होते हैं। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। सो बेसिकली ये लॉ क्या करता है कि ये घर के अंदर हो रहे किसी भी टाइप के फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल या इकोनॉमिक अब्यूज से महिलाओं को बचाता है। अब इस एक्ट के अंतर्गत आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिल सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ तक कि आपको शेल्टर तक की सुविधा दी जा सकती है। अच्छा। उसके बाद में अब हम जानते हैं कि शादी के साथ साथ दहेज की प्रथा भी काफ़ी उपलब्ध हो चुकी है आजकल समाज के अंदर। तो उसे बचाने के लिए द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है जो बेसिकली उस पर बैन लगाता है कि आप किसी भी तरीके का दहेज अगर ले रहे हैं या तो दे रहे हैं तो दोनों के लिए सज़ा है। उसके अलावा आजकल हमारी जो वुमेन है दे आर वर्किंग एट डिफरेंट वर्क प्लेसेस और द कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें उन वर्क प्लेसेस को बेसिकली फ्रेंडली बनाने के लिए इंटरनल कमिटीज़ बनाने का हुक्म दिया गया है जो आया है विशाखा गाइडलाइन से, जो कि एक बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट था, उसके थ्रू आया गया है। वी हैव द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोटेक्शन एक्ट 2013। अब उसके अलावा भी अगर हम देखा जाए तो हमारा जो आईपीसी है जो कि अब बीएनएस से रिप्लेस हो चुका है, तो उसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे स्ट्रिंजेंट सेक्शंस हैं जो कि रेप के अगेंस्ट है, स्टॉकिंग के अगेंस्ट है, ईव टीजिंग के अगेंस्ट है, मोलेस्टेशन के अगेंस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी मुस्लिम और हिंदू बहनें हैं उनके लिए भी सेपरेटली लॉज बनाए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट जो कि 2019 के अंदर उसका अमेंडमेंट आया था जहाँ पे ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि उन्हें किसी भी लीगल सिक्योरिटी के अलावा आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग यू कैन लीव देम आफ्टर द इद्दत पीरियड और उनको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। देन कम्स हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसके अंदर 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटियों को भी बेटों जितना ही इक्वल राइट दिया गया है घर की प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो भी अब वो क्लेम कर सकती हैं जो हक उनके पास पहले नहीं था। इसके अलावा काफ़ी ऐसे सारे लॉज हैं जो उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स देते हैं, इक्वालिटी के राइट्स देते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर शेयर्स देते हैं। लॉज तो काफ़ी सारे हैं सर। सही बात है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं सिमरन शेख से। मैडम, क्या महिलाओं को कानूनी सहायता मिलती है? सर, ये एक बहुत ज़रूरी विषय है एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं आज। तो एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं को बिना किसी इनकम प्रूफ दिखाए फ्री सहायता मिल सकती है, जिसे हम कहते हैं फ्री लीगल एड सर्विसेज। अब ये है कि चाहे वो किसी भी टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो या उन्हें कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो या कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो, तो वो फ्री में वकील की सलाह ले सकती हैं और उन्हें मदद उपलब्ध हो सकती है। अब इसके भी 4 पड़ाव हैं। सबसे पहला तो है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि है, जिसे हम डीएलएसए कहते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक लीगल सर्विस होती है जहाँ पे वो जाके ले सकती हैं सहायता। अब मान लीजिए कि अगर कोई महिला है, उसे पता ही नहीं है कहाँ से लेना, तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ अपने शहर के और वहाँ से आपको फ्री लीगल एड मिल सकती है। सिमिलरली राज्य स्तर के ऊपर भी एक ऐसी अथॉरिटी है और नेशनल स्तर पे भी इस तरह की अथॉरिटी है जो फ्री सहायता प्रोवाइड करती है, जिसे हम नालसा कहते हैं। अच्छा। और आखिर में विमेन हेल्पलाइंस और एनजीओज भी आजकल उपलब्ध हैं, जैसे कि मैं 2 बताना चाहूँगी। जो सबसे पहला है वो है 1091 विमेन हेल्पलाइन नंबर है और दूसरा है 181 जो कि है विमेन डिस्ट्रेस हेल्पलाइन नंबर। और काफ़ी एनजीओज भी आजकल इस तरह से बनी हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ विमेन राइट्स के लिए काम करती हैं, तो आप उनके पास भी जाके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये तो घर से बाहर जाके बात करने की, सहायता लेने की बात है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती है जो बाहर नहीं जा सकती, वैसी स्थिति है। डेफिनेटली उनके लिए क्या ऑप्शंस है?
ये भी एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है सर, क्योंकि हम उन लोगों की फ्रीडम को ही कर्व कर लेते हैं, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो उसका भी सोल्यूशन इस तरह से आया है कि आम ऑनलाइन या टेलीफोनिक लीगल सर्विस एड भी अब अवेलेबल की गई है, ठीक है। जैसे कि नालसा जो हमने ऊपर कहा, जो नेशनल अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट पे जाके टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और कितने एनजीओज हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन कई बार ये होता है ना सर कि महिलाएं घबरा जाती हैं या शर्म के मारे वो केस ही फाइल नहीं करना चाहती। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्या होता है कि इसकी वजह से जो अवेयरनेस बढ़ना ज़रूरी है वो हमारे यहाँ पे है ही नहीं। अब कानून भी सर तभी काम करेगा जब महिला खुद आगे बढ़कर अपने अधिकारों की रक्षा करेंगी। और कोई भी लीगल इशू हो, उन्हें डरना नहीं चाहिए। चुप रहने में कोई भलाई है नहीं, क्योंकि लीगल एड भी फ्री है, कॉन्फिडेंशियल है, और तो और आप ही के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है बेसिकली। सही बात है। तो वैसे महिलाओं को ये कानूनी जो अधिकार है उनके लिए जागरूक होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? डेफिनेटली सर, जागरूकता तभी आएगी जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। आपको खुद के ही राइट्स के लिए जागरूक होना पड़ेगा। आप खुद ही को अवेयर करेंगे तभी आपको सहायता मिल सकती है। अच्छा, ये महिला सुरक्षा में कौन से अवरोध हैं? परिस्थितियों में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसे किस्से सुनते ही रहते हैं कि हमें लगे कि यार अब तक क्यों ये चल रहा है। तो उसमें आप लोगों को भी तो परेशानी होती होगी, एडवोकेट्स को भी और जुडिशियरी को भी जी। तो ये एक्चुअली क्या पोजीशन है? सर देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास इतने सारे कानून हैं, इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की सुरक्षा में अवरोध क्यों है? तो ये चीज़ है कि सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। अब उसके अलावा भी जो काफ़ी सारे बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें से कुछ ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि बहुत बार काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का इम्प्लीमेंटेशन, उनका एक्शन धीमा होता है ना। जब वो लोग पुलिस के पास जाएंगे तो उन्हीं का विक्टिम ब्लेमिंग होगा कि तुम रात को वहाँ क्यों गई थी, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, गलती तुम्हारी ही होगी, है ना। घर की औरतें होंगी तो वो आके बोलेंगी कि नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, घर का नाम खराब हो जाएगा। आधी बात तो उधर ही चली जाती है, 90% चीज़ खत्म हो गई, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? फिर आता है तीसरा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब सबके सब वो घर के कामों में उलझे हुए हैं, उनको किसी भी टाइप का फ्रीडम नहीं दे रहे कि वो बाहर जाके कमाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि फिर उसको ये होगा कि अब चलो मेरे साथ मारकूट हो भी रही है तो मैं कहाँ जाऊँ, घर से मेरे छत चली जाएगी, अपने माँ बाप के पास गई तो उनको बोझ लगने लगूंगी। तो वो इस डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट। उसके अलावा जब भी कोई औरत जाएगी हरेसमेंट की या वायलेंस की कंप्लेंट रिपोर्ट करवाने, तो पुलिस का एटीट्यूड होता है वो काफ़ी टाइम इनसेंसिटिव हो जाता है। तो इसी के लिए स्पेशल विमेन पुलिस स्टेशंस भी बनाए गए हैं, जो हमारे यहाँ नवरंगपुरा की साइड है, जो पूरा सिर्फ और सिर्फ विमेन लोगों से ही बना हुआ है और सिर्फ औरतों के लिए बना है। तो आप बेझिझक होकर वहाँ भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है सर, वो ये है कि अर्बन और रूरल का डिवाइड है। अब समझिए जो गांव वाले लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं। वो इतना अपने कल्चर में रचे बसे हैं कि ना एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं, ना लिटरेसी को देते हैं, और विमेन राइट्स की तो बात ही हम नहीं करते। वेरेज जहाँ पे हम अर्बन साइड पे आते हैं, वहाँ पे इतना तो है कि ठीक है, जो लड़कियाँ पढ़ लिख चुकी हैं, दे आर अवेयर कि हमारे ये राइट्स हैं, एंड इफ़ the other person is going to discriminate me or be violent towards me, I know what I can do. Yeah, so educational literacy sir plays a major role here. Yeah. दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट सिमरन शेख से, जो कि महिला सुरक्षा के बारे में कानूनी सहायता कैसे ली जाए उसके बारे में हमसे बात कर रही है। मैडम, ये जो आपने कहा, ये परिस्थिति का सॉल्यूशन आपको क्या लगता है? सर देखिए, मुझे लगता है कि बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, एज अ सोसाइटी एंड एज अ होल, है ना। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अवेयरनेस कैंपिंग काफ़ी सारे होने चाहिए, गाँवों में भी, शहरों में भी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, है ना, जाके कि हम उनको बताएं कि आपके लीगल राइट्स ये हैं, या तो हम इस तरह की वर्कशॉप्स बनाएं जिससे उन्हें पता चले कि अगर हमारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है सर कि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ कोई क्राइम हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, कि ठीक है, हस्बैंड का तो राइट है ना, वो आके मुझे मार सकता है। क्यों? क्योंकि ये पुश्तों से चला आ रहा है। तो उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ गलत है और आप आवाज़ उठाएं।
उसके बाद आता है कि आप इस तरह की गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, या तो फ्री एजुकेशन स्पेसिफिक लड़कियों के लिए एक पर्टिकुलर एज तक आप उन्हें प्रोवाइड करिए, ठीक है, कि वो खुद को इंडिपेंडेंट बना सके फाइनेंशियली भी। अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो काफ़ी औरतें ऐसी होंगी जो उस डार्क होल से निकल सकती हैं। सही बात। आफ्टर दैट कि सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना और पुलिस एक्शन लेना काफ़ी नहीं है, समाज में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है कि लड़के और लड़कियों को इक्वल ट्रीटमेंट एक्चुअल में आपको देना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ घर से शुरू होती है, लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक कि टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं है आपसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना, पोस्टिंग कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, उसको अपग्रेड नहीं कहते। आप उसका यूज़ भी करिए कि मेरे लिए अगर कल को कोई दिक्कत है तो मेरे लिए कौन सी हेल्पलाइंस अवेलेबल है ना, कहाँ पे कौन से एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो मेरी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। तो वो चीज़ भी अगर आती है तो खुद को ही अवेयर करें आप। मैं तो यही कहूँगी कि खुद से जागरूक बनो और अपने अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश करो, हेल्प मांगने से डरो मत। और अगर आप किसी अन्य महिला को देख रहे हैं जो दिक्कत में है या जिसे कोई परेशानी है तो उसकी भी मदद करें, क्योंकि कानून भी सर तभी काम करेगा जब महिला खुद के अधिकारों के लिए खुद ही जागरूक होंगी सर। सही बात है जी। अच्छा, ये अभी तो जैसे आपने कहा कि भाई सुरक्षा के लिए महिला को खुद को भी तैयार रखना है, जी, मीडिया का भी एक रोल आता है। डेफिनेटली। वो आपको क्या लगता है कि मीडिया को कैसे महिला सुरक्षा में अपना रोल प्ले करना चाहिए? सर एज फार एज आई थिंक, मुझे लगता है कि मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक अवेयरनेस बढ़ाकर जस्टिस को एक्सेलरेट कर सकता है, और अगर महिलाओं की सुरक्षा बनने का एक हथियार बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर उसी साइड पे इर्रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, तो ये विक्टिम ब्लेमिंग और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का जरिया भी बन सकता है सर। तो सबसे पहला तो ये है कि मीडिया का जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप इस तरह से एडवर्टीजमेंट बनाएं या इस तरह की मूवीज़ बनाएं जिससे महिलाएं जागरूक हो, कि जैसे अगर 2 सीरियल के बीच में जो ऐड आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के अलावा आप ये भी दिखाएं कि अगर कोई भी महिला इन चीज़ों से गुजर रही हैं तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं या कानून ये चीज़ें कहता है, सॉर्ट ऑफ थिंग। जैसे कि कैंपेन चले थे #MeToo के, उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी कि हमारे साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। फिर हम लोगों ने कैंपेन निकाला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला। तो ये भी किसका इन्फ्लुएंस था? मीडिया का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था। दूसरा ये है कि सच्चाई को दिखाना चाहिए और सेंसेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली लॉ भी यही कहता है कि जब मीडिया कोई भी सेंसिटिव केस जैसे कि कोई रेप या मर्डर केस है फॉर एग्जांपल रिपोर्ट करते हैं तो विक्टिम्स के नाम हमें नहीं दिखाने हैं। उनकी फैमिली से जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको काफ़ी सेंसिटिव रहना है, उनकी पर्सनल डिटेल्स आपको लीक नहीं करनी है। उसके अलावा ये है कि ये नहीं है कि मीडिया सिस्टम को अकाउंटेबल ठहरा सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि मीडिया एक हेल्पिंग हैंड है। जैसे कि निर्भया का केस जब हुआ था तो मीडिया के प्रेशर की वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आई थी, जिसकी वजह से जस्टिस मिलने में थोड़ी सी आसानी हुई। तो मीडिया का रोल मेरे हिसाब से सर यही है कि अगर मीडिया पॉजिटिवली काम करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचेगी, क्योंकि मास कम्युनिकेशन का जरिया मीडिया ही है सर। सो आई थिंक कि टीआरपी और सेंसेशनलिज्म को हटाकर अगर मीडिया स्टीरियोटाइपिंग को कम कर सकता है, विक्टिम ब्लेमिंग को कम करवा सकता है, तो मीडिया कैन बी अ चेंज मेकर, सबसे बड़ा। सही बात है। एक सवाल ऐसा भी होता है कि बहुत सारे वीडियोस एजुकेशन के, कानूनी सहायता के, वो नेट पे पड़े हुए हैं, तो महिलाओं को भी ये जाके देखना चाहिए बजाय दूसरे फालतू जो रील्स हैं। हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे रील्स देखते हैं। तो एक मुद्दा ये भी बनना चाहिए कि ऐसे रील्स भी देखे, ऐसे इंटरव्यूज भी देखे जो कानूनी सहायता के लिए, कानून क्या उसके समझ के लिए हमें मदद कर सके। डेफिनेटली सर, वही है ना कि कानून भी तभी तक पावरफुल है जब तक लोगों को उसका इस्तेमाल करते आता है। हाँ। राइट सर। लेकिन अब क्या होता है ना, कितनी बार ये चीज़ भी हो जाती है कि जो विमेन अपने राइट से जागरूक हैं तो वो कितनी बार उसे मिसलीड भी करती हैं, फ्रिवलस कंप्लेंट्स भी आती हैं। तो ये ऑल टुगेदर एक दूसरा इशू हो जाता है जो कि डिबेटेबल है सर। राइट। मैडम, बहुत अच्छे से आपने महिला सुरक्षा और कानूनी सहाय के बारे में रेडियो एलजे पे बात की। धन्यवाद सर। आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।